Good morning students, welcome to your online study classes. In this video, we will discuss the NCERT exercise questions of your book, that is class 10th subject science physics chapter 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के टॉपिक्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि कोई वीडियो आपने नहीं समझी है तो जल्दी से उस वीडियो पर जाएं और उसे समझें और तुरंत वापस आएं। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं। तो आइए जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है जिससे हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस किए थे। आइए देखते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चंस हल कर लिए हैं। ये सभी टॉपिक्स स्टूडेंट्स हम पहले ही कर चुके हैं। यदि कोई टॉपिक रह गया हो तो आप उसको फिर से देखें, फिर से समझें और उसे याद करें। स्टूडेंट्स, ये हैं आपके वो प्रश्न जो हमने पिछली बार डिस्कस किए थे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क के तौर पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क दिया गया था, आपने ये कर लिया होगा। आपको बताया भी गया था ये किस प्रकार से होगा। इसमें लेंस सूत्र और आवर्धन सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको बताया गया था। तो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इस सेशन में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप पीडीएफ बना करके अपनी नोटबुक की अपनी कॉपीज़ को ऑनलाइन चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी दी गई है, अवतल लेंस है और प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो प्रतिबिंब है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो v की वैल्यू भी दी है। अब उसने हमें बिंब की स्थिति पूछी है। इट मीन्स उन्होंने हमसे पूछा है, हमें f दिया है और v दिया है, हमसे u पूछा है। हम इसमें लेंस सूत्र लगाएंगे और वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। आइए जानते हैं किस प्रकार से करेंगे। फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स देखिए हमें f इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर दिया है क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में माइनस चिन्ह लगाना भूल जाते हैं जिससे उन्हें पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते, क्योंकि वो फाइनल आंसर सही नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आप इसमें माइनस की गलती ना छोड़ें। और उसके बाद v इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर है, u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ हम लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र को आप भली भांति जानते ही हैं, तो वहाँ बस वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए यहाँ पर f की वैल्यू 10 और v की वैल्यू 15। ये रखने के बाद LCM 30 लिया गया है और LCM में फिर यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे LCM को, तो आएगा 3। हाँ, LCM 30 और 30 को 10 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये कुछ ऐसे होगा। देखिए LCM 30 है, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसके 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया 3। और यहाँ से इसी प्रकार से 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 1 में, तो ये आ जाएगा 2 और माइनस का चिन्ह बीच में है। 3 - 2 इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा 1/30। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप जानेंगे कि u की वैल्यू आपके पास आएगी -30 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं, देखिए प्रश्न में वापस आइए। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बिंब लेंस से कितनी दूर स्थित है, तो बता देंगे -30 सेंटीमीटर की ओर दूर स्थित है, -30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। किरण आरेख खींचिए, तो किरण आरेख आप पहले भी बना चुके हैं, उसी प्रकार से एक किरण आरेख बना लेंगे। प्रश्न के अंदर आपको फिर से बनाना होगा। और यहाँ स्टूडेंट्स एक गौर कीजिए, इसमें इन्होंने पैमाने भी लिया है 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप यही पैमाना लें, आप दूसरा पैमाना भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए ये है आपकी स्क्रीन पर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, इस बार दर्पण चेंज हो गया है, पिछली बार अवतल था, इस बार उत्तल है, से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बिंब यानी कि वस्तु
वस्तु की दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, इस बात को नोट कर लेंगे। और वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी होती है, लेफ़्ट साइड में रखी होती है, इसलिए u लिखते समय वैल्यूज़ में माइनस साइन पुट करते हैं, u इक्वस टू -10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से कहा गया है, देखिए फोकस दूरी आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, इट मीन्स v की वैल्यू हमें निकालनी है। आप जानते हैं लेंस सूत्र हम लगाएंगे, और लेंस सूत्र आप जानते ही हैं 1/f इक्वस टू 1/b प्लस 1/u। सॉरी स्टूडेंट्स, ये हमारा दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाएंगे। आप उसमें नोट करें, लेंस वाले क्वेश्चन में लेंस सूत्र लगाएं, दर्पण वाले क्वेश्चन में दर्पण सूत्र लगाएं। तो अब बस वैल्यूज़ पुट कर देनी है और यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी 1/6। तो इस क्वेश्चन में भी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप इसको कर लेंगे। कहीं कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक आएगी, कोई क्या होगा, क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा जो आप नहीं समझ पाएंगे, तो आप उसमें व्हाट्सएप पे इसको मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे बेसिकली आपको खुद ही करने हैं सभी क्वेश्चंस में हम आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प करते जाएंगे, क्योंकि चैप्टर एक एक क्वेश्चन को ज़्यादा समय करेंगे तो ऑनलाइन वीडियोस में टाइम बढ़ जाता है, फिर स्टूडेंट्स लंबी वीडियोस को देख नहीं पाते हैं, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस में हम बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप इसमें वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा v इक्वस टू 6 सेंटीमीटर। तो आप उसमें लिख देंगे v इक्वस टू 6 सेंटीमीटर है, वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के दाईं ओर है, राइट साइड में है। तो इस प्रकार से आप जो है इसमें कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक समतल दर्पण है और उसके द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। +1 का मतलब ये हुआ, ना तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, ना ही प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब और वस्तु दोनों ही समान आकार के हैं। तो इसका अर्थ यही हुआ, तो यही लिख देंगे, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार बिंब के बराबर है और m का मान धनात्मक है। इसका मतलब ये हुआ बिंब और प्रतिबिंब दोनों सीधे हैं, दोनों ही क्या हैं, सीधे हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर बाद में नोट कर रहे हैं, और अगर अभी नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन में आए। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, तो बिंब की लंबाई h इक्वस टू 5 सेंटीमीटर, और कहा गया है हमसे कि u इक्वस टू, हाँ ये देखो, कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, इस बार वक्रता त्रिज्या r की वैल्यू दी गई है। तो हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स लिखा है उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, साइन का विशेष ध्यान रखें। और फिर कहा गया है स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, इट मीन्स u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर दी गई है। तो जितना भी डेटा आपको दिया गया है आप उसको पहले नोट कर लें, और ये डेटा नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन पढ़ें फिर से कि इसमें पूछा क्या गया है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप इसमें फॉर्मूला लगाएं। तो इसमें पूछा गया है प्रतिबिंब की स्थिति, तो हम यहाँ पर दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र 1/f इक्वस टू 1/b प्लस 1/u, और बस यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे और वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स में जब आपको पॉइंट में वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है तो आप ध्यान रखें, पॉइंट में आप कम से कम एटलीस्ट 2 डिजिट्स तक वैल्यूज़ फाइंड करें। देखिए 8.5 पर ना छोड़ें, 8.57 तक निकालें, इसके बाद भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं 8.5, 7, 2, 3 इस तरीके से, लेकिन आप 2 पॉइंट्स तक ही निकालें। तो ये हमारी प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, प्रतिबिंब दर्पण से इतनी दूरी पर रखा है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखिए अगला क्या पूछा गया है, इसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और उसका आकार क्या होगा। उसके लिए हम इसमें लगाएंगे आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र आप जानते ही हैं, एक तो m इक्वस टू h'/h था और एक था m इक्वस टू -b/u, दोनों को कंबाइन करेंगे तो h'/h इक्वस टू -b/u। वैल्यूज़ रख देनी है और h' की वैल्यू निकाल लेनी है।
बहुत ही आसान काम है स्टूडेंट्स, आप समझते ही हैं। ये भी आपको कर देना है। कैसे करना है? ये जो h है, देखिए मैं बता ही देता हूँ आपको। यहाँ जो h है डिवाइड में, वो h इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और बस जो भी वैल्यू है आपको h डैश की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 2.14 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये धनात्मक है वैल्यू, प्रतिबिंब सीधा होगा। सीधे के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है आभासी, वो भी आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, इट मीन्स जो बिंब की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर है और पॉजिटिव होगी, क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरियां सभी धनात्मक होती हैं। 18 तो प्रश्न में वापस आइए। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। जो 27 सेंटीमीटर है ये वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी u = -27 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से फोकस दूरी होगी -18 सेंटीमीटर। प्रश्न आपको खुद करना है, बस मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूँगा। एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ईजी हैं। एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। बस आपको डेटा कलेक्ट करना है और वहाँ पर दर्पण सूत्र या फिर लेंस सूत्र लगा देना है। इस क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ डेटा कलेक्ट कर लिया है आपने, उसके बाद आपने लेंस सूत्र लगा दिया है। वैल्यू आपके पास है v = -54 सेंटीमीटर। तो आप बता देंगे प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसी प्रकार से जब आप आवर्धन सूत्र लगाएंगे h डैश अपॉन h = -v/u, तो यहाँ से आपको h डैश की वैल्यू निकालने के लिए जो डिवाइड का h है उसे दूसरी साइड ले जा कर के मल्टीप्लाई करनी होगी। ये जो h है ये इधर जा कर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो वैल्यू हमें मिलेगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ जो वैल्यू हमें मिलेगी h डैश = -v/u मल्टीप्लाई h, और इसमें वैल्यूज लगा करके हमें -14 सेंटीमीटर ये हमें आंसर प्राप्त कर लेना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और इसका कंक्लूजन भी लिख देंगे। क्योंकि देखिए h डैश निगेटिव है, ऋणात्मक है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टे के साथ एक शब्द जुड़ा होता है वास्तविक, तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है, ये प्रश्न आपने कर लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में कहा गया है स्टूडेंट्स, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यहाँ d का मतलब डायोप्टर है और लेंस की क्षमता पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया है, E = 1/f। और यहाँ पर जो f है फोकस दूरी है वो मीटर में ली जाती है। तो यहाँ से f = 1/p। तो यहाँ से आप p की वैल्यू -2 रखेंगे तो आपको f की वैल्यू -0.5 मीटर, जिसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। और यही क्या है, अवतल लेंस है। यह अवतल लेंस क्यों है? क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक होने के कारण हमें पता चला है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये अवतल लेंस ही है, अवतल लेंस है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आइए जानते हैं क्वेश्चन 17 को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 17 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन 17 में कहा गया है कोई डॉप्लर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। इनका कहने का मतलब यह है, कोई पेशेंट जाता है, कहता है मेरी आइज़ में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कहता है प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का चश्मा इनको बना दीजिए। ये उसका मीनिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। उसमें कहा गया है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी निकालनी है, लेंस की क्षमता आपको दी है, फॉर्मूला आपको याद है, f = 1/p होता है। वैल्यू रखेंगे और वहाँ से 0.67 मीटर आ जाएगा और 67 सेंटीमीटर, ये आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको कंक्लूजन तौर पे लिख देना है, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस अभिसारी है।
तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आए हैं। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होने पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप अपना नाम और क्लास ज़रूर लिखें और स्टूडेंट्स अपनी ये जो फेयर कॉपी है इसे कंप्लीट रखें। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 1 और 2 डेज़ में जैसे जैसे आपके काम कंप्लीट होते जाएं, आप इसकी कॉपीज़ मुझे ऑनलाइन के माध्यम से चेक कराते जाइए। आप सबसे पहले PDF बनाइए और PDF बना करके उसको सेंड कर दीजिए। और ऐसा ना करें कि आप किसी और की PDF भेजें, उससे आपकी हैंडराइटिंग पहचान ली जाएगी। तो आप केवल अपनी और अपनी ही कॉपी वहाँ पर भेजें और बड़ी ईमानदारी से काम करें। बोर्ड के एग्ज़ाम है तो बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के हैं। आपके जीवन में ये मार्क्स बहुत वैल्यू रखते हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, जीवन में बहुत नाम कमाएंगे। नेम एंड फेम स्टूडेंट्स, नेम एंड फेम बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी आशा के साथ वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।